में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। खुदा इस साल आपकी ज़िंदगियों में ढेरों बरक़ात को जारी करे और खुदा इस साल को आपकी ज़िंदगियों में एक मुनफरिद साल की तरह लाए, ताकि आपके घरानों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके ख़ानदानों में खुदा बड़ा जलाल ज़ाहिर करे। मैं खुदावंद के हज़ूर आया हूँ कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से चंद बातें सीख सकूँ। आए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते हैं कि खुदा हमें इस साल क्या ताकीद करता है, खुदा हमें इस साल कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए कहता है। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, सुन ए आसमान, कान लगा ए ज़मीन के खुदावन यूँ फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। खताकार गिरोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज़्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तुम तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा किस कदर इसराइल से बात कर रहा है और नहायत रंजीदा है यहाँ पर, और खुदा बड़े गुस्से से यहाँ पर उनसे बात कर रहा है और खुदा उनसे कह रहा है कि तुम लोगों ने मुझसे सरकशी की। मैंने तुम्हें पाला पोसा और मैंने तुमको सहारा दिया, तुम्हें हर तरह की मुसीबत से बचाया, तुम्हें हर तरह के लानतों से बचाया। तुम्हें कैसे बियाबान में मैंने 40 साल तक मन बरसाया, तुम्हें खुराक दी, तुम्हें रात को मैंने बादल दिए, रात को आग दी, दिन को बादल दिया, ताकि तुम बड़ी ही अच्छी रहनुमाई में उस मुल्क में जा सको जो मुल्क मैंने आपके लिए तैयार किया है, यानी केनान। यहाँ पर खुदा उन लोगों से ये शिकायत कर रहा है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, लेकिन उन्होंने मुझसे सरकशी की। खुदा नाराज़ है, खुदा अपने इन बच्चों से नाराज़ है, खुदा अपने लोगों से खफा नज़र आ रहा है, खुदा उनसे शिकायत कर रहा है। और खुदा कहता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को। मतलब कि जो गधा है वो अपने साहब की चरनी को पहचानता है कि हाँ, ये मेरा मालिक है, ये मालिक का घराना है, ये मालिक है, जो मेरा मालिक मुझे कहता है वो मुझे करना है। खुदा यहाँ पर आप सब से भी ये कह रहा है, जो उस वक्त के इस्राएली लोग थे, खुदा उनसे ये बात कर रहा है, यहूदा और इस्राएल से। लेकिन ये बात आज हम पर भी है कि आया क्या हमने जो गुजरा साल है, उस साल में हमने खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, जिसने हमें पाला, हमें पोसा, जिसने हमारी ज़िंदगियों को बड़ी रोशनाइयों से उजागर किया, जिसने हमारी ज़िंदगी को बड़ी खुशियों से भरा। क्या हम उसके साथ वाकई उस मोहब्बत के साथ मुंसलिक हैं जिस कदर उसने हमसे मोहब्बत की, जिस कदर उसने हमसे प्यार किया, जिस कदर उसने हमसे वाबस्तगी रखी? क्या हम भी उसकी मोहब्बत में वाबस्ता हैं? क्या हम भी आज उसी तरह उसके साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं? पिछले साल 2024 में आप अपनी ज़िंदगी में सोचें, मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ कि हमने कैसे 2024 को गुजारा,
क्या 2024 वाकई हमारे लिए हकीकी बरक़ात का साल था? क्या 2024 वाकई हमारे लिए शादमानी का साल था? क्या 2024 वाकई हमारे लिए बड़ी खुशहाली का साल था? यहाँ पर खुदा अपने लोगों से कह रहा है, और वो उनमें आज के पैटर्न में हम, यहाँ पर जो पैटर्न है इसके मुताबिक ये बात हमसे भी हो रही है। खुदा कहता है, आ खताकार गिरोह। आप सोचें, क्या हम खताकार गिरोह हैं? क्या वाकई हम खुदा के आगे खताकार हैं? अगर सोचा जाए तो वाकई हम खताकार हैं। हम वो गिरोह बन चुके हैं जो गिरोह खुदा को पसंद नहीं। हम उस गिरोह का हिस्सा बन चुके हैं जिस गिरोह से खुदा हमें बचाना चाहता था। इसलिए खुदा आज आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि ऐ खताकार गिरोह, हमें सोचना है कि हम उस गिरोह में कैसे आए, हम उस गिरोह से कैसे निकलेंगे, उस गिरोह से निकलने का हल क्या है। खुदा हमसे ये बात कर रहा है, ऐ खताकार गिरोह। और गिरोह में बहुत सारे लोग होते हैं, गिरोह में बहुत सारी भीड़ होती है। हम उस भीड़ का शिकार हो चुके हैं, जिस भीड़ में जाना हमारे लिए नुकसान है, हमारी ज़िंदगी के लिए नुकसान है, हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए नुकसान है, हमेशा की ज़िंदगी के लिए नुकसान है। खुदा यहाँ पर ये गिला कर रहा है। और फिर खुदा कहता है, बदकिरदारी से लदी हुई कौम। सोचें, क्या वाकई हम बदकिरदारी में हैं? अगर खुदा कह रहा है तो वाकई हम बदकिरदार हो चुके हैं। खुदा हमें उस बदकिरदारी से, जिससे उसने अपने बेटे के खून के सबब से हमें निकाला, हम वापस उसी बदकिरदारी में जा चुके हैं। हम ज़नाकारी में जा चुके हैं, हम बुरी रवशों में जा चुके हैं, हम बुरी सोचों में, बुरी सोहबतों में, बुरे गिरोह में जा चुके हैं। खुदा हमसे ये गिला करता है, ऐ बदकिरदारी से लदी हुई कौम। खुदा किस कदर नाराज़ है, किस कदर खफा है, वो हमसे ये कह रहा है। फिर खुदा कहता है, बदकिरदारों की नस्ल। लीजिए, बदकिरदारों की नस्ल। खुदा किस कदर यहाँ पर खफा है, खुदा किस कदर यहाँ पर नाराज़ है, वो अपने लोगों को किस कदर यहाँ पर मलामत कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से वापस मेरे गिरोह में शामिल हों। वो गिरोह जो शाही कहानों का गिरोह है, वो गिरोह जो हकीकी ज़िंदगी का गिरोह है। फिर खुदा कहता है, मुकार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तरक किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना, गुमराह और बरगश्ता हो गए। वाकई हम आज गुमराह और बरगश्ता हो चुके हैं। हम उस राह से हट चुके हैं जिस राह पर हमें चलना है। जो राह खुदावंद ने हमें बिताई, जो राह खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, जो राह हकीकी ज़िंदगी है, जो राह हकीकी रास्ता है, उस राह से हम फिर चुके हैं, बरगश्ता हो चुके हैं। उस राह से हम मुड़ चुके हैं, उस राह से हम भटक चुके हैं। खुदा आज इस बात से खफा है। खुदा इस बात से हम सब को मलामत कर रहा है। खुदा किस कदर यहाँ पर हमें तंबीह कर रहा है। ऐ खताकार कौम, ऐ मकार, ऐ बदकिरदार नस्ल, ऐ बदकिरदार कौम। खुदा हमें बड़े खफा अंदाज से, गज़बनाक अंदाज से ये बात खुदा कर रहा है। और खुदा चाहता है कि जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स, जो बुरे रवैये, जो बुरे किरदार, जो बुरी सोचें, जो बुरी सोबतें, जो बुरे गिरोह हम पिछले साल यानी 2024 में जिनसे हम वाबस्ता रहे, उनको हमने आज अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ताकि हम वापस यीशु मसीह की तरफ, खुदा बाप की तरफ, उस राह पर, उस जगह पर, उस हकीकी ज़िंदगी के लिए अपने आप को दोबारा से ला सकें। और हकीकी राह कौन है? यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह हकीकी
राह है, यीशु मसीह वो रास्ता है, यीशु मसीह वो मंजिल है, यीशु मसीह वो ठिकाना है जो हमारी ज़िंदगियों के लिए शादमानी, बहाली और खुशहाली का ज़रिया है। आमीन। इसी तरह हम ज़बूर में देखेंगे, ज़बूर में खुदा किस कदर ये बात कह रहा है। ज़बूर 68 की 21वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। देखिए खुदा किस कदर उन लोगों से खफा है जो बदकरदारी में है, जो खताकार गिरोह में है, जो बदकरदारी में है, जो बुरे रवैयों में है, जो बुरे गिरोहों में है। खुदा उनसे कह रहा है जो मतवातर गुनाह करते हैं मैं उनके बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। खुदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गज़बनाक है। खुदा हमसे बहुत ज़्यादा खफा है। अगर हमारी ज़िंदगियाँ वाकई उसके कलाम के मुताबिक नहीं चल रही, हम वाकई इस ग्रोह का हिस्सा बन चुके हैं जो ग्रोह खुदा कहता है ए खताकार ग्रोह, अगर वाकई हम ऐसे ग्रोहों का शिकार हैं तो खुदा हमें हलाक कर देगा। हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं, हम उस राह पर हैं जो खुशादा राह है, जो हमें हलाकत की तरफ ले जाएगा, जो हमें जहन्नम की आग में ले जाएगा। हम उस राह पर हैं और वो राह हमने अपनी ज़िंदगी में देखना है। क्या हमने 2024 उस राह पर गुजारा? क्या हमने 2024 मसीह के साथ गुजारा? क्या 2024 हमारे लिए हकीकी शादमानी का साल था? क्या 2024 हमारे लिए वाकई खुशहाली का साल था? अगर नहीं तो फिर खुदा हमसे ये गिला कर रहा है, खुदा हमसे ये बात कर रहा है कि मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को मैं चीर डालूंगा। मतवातर गुनाह में, मुसलसल गुनाह में, सब कुछ जानते हुए भी हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो खुदा फिर हमारे सर को चीर डालेगा। सर से चीर डालने का मतलब कि खुदा हमसे वो सारी बरकतें ले लेगा। खुदा हमको उस हलाकत में बेच डालेगा जिसके बारे में लिखा है कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। फिर खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? मेरे अजीज़ों, मेरे समेत आज हमने ये फैसला करना है कि हमने इस 2025 को उस खताकार ग्रोह से बाहर निकलना है। हमने बदकरदार नस्ल नहीं बनना, हमें शाही कहानों का फ़िरका बनना है। हमें उस नस्ल का हिस्सा बनना है जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें शादमानी है, जिसमें सुकून इत्मीनान है। हमें उस नस्ल का हिस्सा बनना है और वो नस्ल खुदावंद यीशु मसीह नासरी में पूरी होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम खुदावंद में अपनी ग्रोह को बेहतर करते हैं, अपने किरदार को बेहतर करते हैं, अपनी राह को अच्छा चुनते हैं, वो राह जो हकीकी राह है यानी मसीह यीशु, उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो खुदा किस तरह हमारी ज़िंदगी को बहाल करेगा। तो इसके लिए देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से कि खुदा किस कदर फिर खुशहाली हमारी ज़िंदगी में डालेगा। 2025 का साल मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमारी ज़िंदगी में शादमानी का साल लाएगा अगर हम अपनी पुरानी गिरोह को छोड़ते हैं, अगर हम अपने खताकार गिरोह को छोड़ते हैं, अगर हम अपनी राह को छोड़ते हैं, अपनी बदकरदारी को छोड़ते हैं, अपने बुरे रवैयों को छोड़ते हैं, अपनी बुरी सोचों को छोड़ते हैं, अपने बुरे प्लान्स को छोड़ते हैं, तो खुदा ईमान रखें, खुदा आपकी ज़िंदगियों में बड़ी कुदरत जारी करेगा। सो इसके लिए खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं, अगर हम उन सारी बुरी राहों को छोड़ते हैं तो ज़रूर खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़ा जलाल ज़ाहिर करेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे समेत
2025 में अपनी उन तमाम राहों को छोड़ें जो बुरी राहें हैं, और अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लें कि खुदावन ये साल मैं तेरी कुर्बत में, मैं तेरी राहों में, मैं तेरे शाही घराना में रह कर गुजारूँगा, ताकि मैं उस हकीकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकूं जो तूने हमारे लिए तैयार की है। खुदावंद के पाक कलाम में से योएल नबी की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। ये उनके लिए है बात जो अपने आप को उस मुतवातर गुनाह ज़दा ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, जो खताकार ग्रोह से खुद को बाहर निकालेंगे, जो बदकरदारी की नस्ल से बाहर निकलना चाहेंगे। उनके लिए फिर खुदा कहता है, ए बनी सेहून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यस सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई। ये नहीं, मैं दोबारा से पढ़ूंगा। उन लोगों के लिए जो उस मुतवातर गुनाह ज़दा ज़िंदगी से ख़ुद को बाहर निकालेंगे, लिखा है योएल की किताब खुताकार ग्रोह से बाहर निकालेंगे, जो उस बदकरदारी की नस्ल से बाहर निकलेंगे, जो बदकरदारी से लदी हुई ज़िंदगी से बाहर निकलेंगे। उनके लिए फिर खुदा क्या फ़ैसले करता है, खुदा उनके लिए क्या बरक़ात रखता है, खुदा उनके लिए कैसी चीज़ें रखता है। आए फिर उनके लिए भी देखते हैं। योएल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 23वीं आयत से मैं खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ूंगा। लिखा है, पस ए बनी सेहून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज़ नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे ख़िलाफ़ भेजी हुई फ़ौज मलखा निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और शेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सिताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। आमीन, हालेलुया। ये खुदा की आपकी ज़िंदगी में बरकत है। लिखा है कि वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात, इससे का मतलब है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में वो तमाम बरक़ात जो आप मुतवातर गुनाह भरी ज़िंदगी में खो रहे थे, वो बरक़ात और उससे अगली बरक़ात खुदा आपकी ज़िंदगी में जारी करेगा। हालेलुया। खुदा बड़ा मेहरबान है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा रहम जारी करेगा। वो बरक़ात बरसात जो है वो बरक़ात की सूरत है, वो बरक़ात हैं, वो आपकी ज़िंदगी में जारी करेगा। वो आपकी ज़िंदगी में शादमानी को बहाल करेगा। फिर लिखा है कि तुम यहाँ तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे, आपके आटे मटके तेल कुप्पी बरकतों से भरे रहेंगे। कभी आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होंगे, कभी आप किसी चीज़ से टेंशन ज़्यादा नहीं होंगे। खुदा वक्त पर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। फिर लिखा है कि हौज़ नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। हालेलुया। खुदा किस कदर आपकी ज़िंदगी को खुशियों से लबरेज कर देगा, किस कदर शादमानी से भर देगा। फिर लिखा है कि
जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मल्क निगल गई और खा कर चट कर गई, उन बरसों का हासिल मैं तुमको वापस दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये खुदा की मेहरबानी देखें, ये खुदा का फजल देखें, ये खुदा की कुदरत देखें कि वो किस कदर आपसे प्यार करता है और वो किस कदर आपसे मोहब्बत रखता है। कहता है कि जो चीज़ें तो उस मतवातर भरी ज़िंदगी में, उस खताकार गिरोह में रहकर, उस बदकरदारी से लदी हुई ज़िंदगी में तुम बरकत खो चुके थे, साल खो चुके थे, आप जो चीज़ें खो चुके थे वो मैं तुमको वापस दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे खुदा की मेहरबानी है, ये हमारे खुदा की बड़ी हमारे साथ मोहब्बत है, ये उसकी खालिस मोहब्बत है कि वो तमाम चीज़ें कह रहा है कि वापस दूंगा। लिखा है कि तुमको वापस दूंगा, आमीन। फिर लिखा है और तुम खूब खाओगे और शेर होगे और खुदावन अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब काम किया सिताइश करोगे। हालेलुया, ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि हर चीज़ खुदा आपकी ज़िंदगी में शादमानी से भर देगा, खुदा आपके खत्तों को भर देगा, खुदा आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, खुदा आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, खुदा आपकी ज़िंदगी को शादमानियों से भर देगा, खुदा आपकी ज़िंदगियों में हर वो अजीब काम कर देगा जो आप बदकरदारी से लदी हुई ज़िंदगी में खो रहे थे बरकत, जो आप मतवातर गुनाह में रहकर अपनी ज़िंदगी से बरकत खो रहे थे, जो आप हर चीज़ जिससे महरूम हो रहे थे, खुदा वो मुहैया करेगा। हालेलुया। और ये साल 2025 का साल मेरे लिए, आपके लिए खुदा इन चीज़ों को देने को तैयार है। वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाज़ा पर खड़ा, वो बिल्कुल दरवाज़ा के पास खड़ा है, तो वो आपके खोलने के इंतज़ार में है कि आप उस बदकिरदारी से लदी हुई ज़िंदगी को पलटें, उस खताकार गिरोह से आगे निकलें, तो वो आगे आपको मिलेगा, आपको हकीकी राह आगे मिलेगी, आपको हकीकी ज़िंदगी आगे मिलेगी, आपको हकीकी खुशी आगे मिलेगी, आपको हकीकी रूहानी ज़िंदगी मिलेगी, आपको हमेशा की ज़िंदगी आगे मिलेगी। और वो ज़िंदगी हमेशा की मसीह यीशु है, मसीह यीशु है। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। उसने मोहब्बत की इंतहा कर दी, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम अपनी उस सारी बदकरदारी की ज़िंदगी से निकल कर यीशु मसीह पर ईमान लाएं, जो हमेशा की ज़िंदगी है, जिसके सबब से ज़िंदगी है, जिसके वसीला से ज़िंदगी है, जिसके आ जाने से खुशहाली है, शादमानी है। वो हम सबको अपनी बरकत से भरना चाहता है, वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। सो खुदावंद आप सबको इस साल में 2025 के साल में अपनी ज़िंदगियों को उस राह पर लाने का फजल दे जो हकीकी राह है। ये साल हमारे घरानों के लिए बायस बरकत हो। मैं दुआ गो हूँ मसीह यीशु में कि खुदा हम सबको फजल दे कि हम अपनी मतवातर गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलें, हम उस खताकार गिरोह से बाहर निकलें, हम बदकरदारी से लदी हुई ज़िंदगी से बाहर निकलें और इन तमाम बरकत को हासिल करें जो योएल नबी अपनी लिखता है, जो खुदा कह रहा है योएल नबी के ज़रिए। और फिर मसीह यीशु हमारे लिए ढेरों बरकत को देने को तैयार है। वो तो आपके दिल के दरवाज़ा पर खड़ा है। हमें ज़रूरत है कि इस साल हम अपने दिलों की चर्बी को हटाएं और मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने का दावत दें।
आप उनको उसको इनविटेशन दें। देखिएगा जैसे वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, आपकी ज़िंदगी किस कदर शादमानी से भर जाएगी। हालेलुया। आए खुदावंद के पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और इस साल का आगाज़ यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं, जो सब चीज़ों पर कादिर है, जो कुदरत वाला है, जो हमें शाही कहानों के फ़िरका में लेकर जाएगा, जो हमें शाही कहानों के अंदर शामिल करेगा। आए उसके नाम से अपनी गुनाह भरी ज़िंदगी को दूर रखें और दोबारा से मसीह यीशु के साथ लिपट जाए। आए खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे, मुझे खास बरकत दे, मेरे घराने को खास बरकत दे। और इस साल का आगाज़ हम मसीह यीशु के नाम से करते हैं। आए दुआ करते हैं। खुदावंद कादर मुतलक आसमानी खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने किस कदर अपने कलाम को, जो मेरी ज़रूरत था, जो मेरे घराने की ज़रूरत था, और तेरे लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं खुदा, इनके लिए ज़रूरत है, तूने आज दिया। तूने मुझे खुदा खूब अच्छे अल्फाज दिए, तूने मुझे अच्छे तौर पर खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद इस साल का आगाज़ मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से करता हूँ। ये साल ए खुदा हमारा बायस बरकत साल हो। ये साल ए खुदा हमारे लिए शादमानी से भरा साल हो। खुदा ये साल मेरे घराने के लिए खूब बरकत का साल हो। ये देखने वाली ज़िंदगियों के लिए खुदा बायस बरकत साल हो। और ये लोग मेरे घराने समेत खुदा हम बदकिरदारी की ज़िंदगी से बाहर निकले। हम खुदा मतवातर ज़िंदगी जो गुनाह में गुजार रहे हैं उससे बाहर निकले और खुदा इस साल में तेरी तमाम बरकत को ले सके। हालेलुया। खुदा तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। और खुदा हर तरह की वबा, दुख, तकलीफ, मुसीबत से अपने लोगों को महफूज रख खुदा। और खुदा बीमारियां, कमज़ोरियां यीशु के नाम से तेरे लोगों की ज़िंदगी से जाती रहें और खुदा तेरा नाम जलाल पाए। खुदा तो बड़ी बरकत देना, बड़ा जलाल ज़ाहिर करना। आज के दिन का आगाज़ तेरे मुबारक नाम से करते हैं। सारा दिन भर संभालना। ए कादर मुतलक खुदा यीशु नासरी, ये साल हमारे लिए शादमानी, खुशहाली और बरकतों से भरा साल हो। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह नासरी के कादिर और जलाली और बाबरकत नाम से ये सारे दुआ मांग कर पा लेते हैं। आमीन। खुदावन ने सिखाया, ए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हमने कर्जदार को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से एक बार फिर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदावंद आप सबको बरकतों से माला माल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।